जैसे हिना, एक बार गिर के दिखाओ नीचे, गिरो डाउन, लुक। आप अर्णव गिर के दिखाओ नीचे, डाउन, ऐसे नहीं, पूरा डाउन, एकदम गिरो। आप ऋषित, लुक। ये चीज़ आप अपने बच्चों को ये चीज़ें देखिए, चलते हैं तो इसी टाइप से ही गिरते हैं। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, हेलो दोस्तों, मैं हूं इंटरनेशनल स्केटर स्केटिंग कोच इमरान खान, किंग ऑफ स्केट्स, साहिल स्केटिंग कॉलेज से। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, कई लोगों को कमेंट्स आए थे कि सर हम छोटे बच्चे जो होते हैं लगभग 3-4 साल या 5 साल तक के बीच के जो बच्चे होते हैं उनको स्केटिंग कैसे सिखाएं, क्योंकि हमारे बच्चे इंटरेस्ट लेते नहीं है, तो उनमें इंटरेस्ट वगैरह कैसे पैदा करें या उनकी जो एनर्जी है या उनका जो स्टेमिना है वो कैसे बढ़ाएं। तो आज की इस वीडियो में हम वही सब डिस्कस करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि छोटे बच्चों को सिखा कैसे आप जल्दी उनको स्केटिंग सिखा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, कई लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि जब इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जब होते हैं तो वो स्केटिंग क्लास जाते हैं, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि 2 या 3 दिन करते हैं, वो थक जाते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं। पेरेंट्स ज़बरदस्ती फोर्सली भेजते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं करते, क्योंकि बेसिक स्केट जब सीखते हैं तो उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है। अप्रॉक्स जैसे ये ग्राउंड है, तो अब हमारी जो टेक्निक है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जैसे ये 3 बच्चे हैं, अभी इनको लगभग इन तीनों को 1 मंथ के आसपास इनको टाइम हुआ है। इनका नाम है, क्या नाम है आपका? हिनाया। इनका नाम है हिनाया। आपका? अर्नव। जोर से बोलो। अर्नव जैन। अर्णव जैन। एंड आपका नाम? ऋषित जैन। ऋषित जैन। तो ये इन तीनों बच्चों को 1 महीना हुआ है, और एक बार आप इनको थोड़ा सा देख लीजिए। हर एक बच्चे की अलग अलग क्वालिटी होती है, कोई थोड़ा शाय होता है, कोई थोड़ा एक्टिव होता है, और कुछ बच्चे डरते हैं, कुछ बच्चे नहीं डरते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर बच्चों का रिजल्ट मिलता है। सबसे पहली जो चीज़ होती है, अगर आप बच्चों को सिखा रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ होती है कि पेरेंट्स से बच्चे डिस्कनेक्ट होने चाहिए, मतलब पेरेंट्स से अटैच नहीं होने चाहिए। बच्चा क्लास आया तो जितना पॉसिबल हो सके आप अपने बच्चों को वहाँ छोड़िए और क्लास से चले जाइए, या आप उस बच्चे के सामने नहीं रहिए, हाइड रहिए, छुप के रहिए उससे। अगर आपको देखना है आपका बच्चा कैसे कर रहा है, तो आप ग्राउंड के किसी भी ऐसे कोने में बैठ जाए जहाँ पर आपके बच्चे की नज़र ना पड़े। सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए। अगर आपके बच्चे के सामने आप बैठे रहेंगे, बच्चा जब स्केटिंग करता है तो डेफिनेटली वो गिरेगा, 2 या 4 बार तो गिरेगा। फर्स्ट दिन है 2, 4, 5, 6 बार भी गिरता है लॉकिंग पे भी। तो अगर जैसे वो गिरता है और फर्स्ट उसकी नज़र उनके पेरेंट्स पे गई, तो वो एकदम से नर्वस हो जाएगा, रोने लग जाएगा और छोड़ने की बात करेगा, स्केटिंग नहीं करनी। अब पेरेंट्स नहीं दिखते तो उसको पता है कि टीचर है, अब टीचर से ही बात करनी, तो टीचर उसको हैंडल कर लेते हैं। तो सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आप इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए कि बच्चे को क्लास छोड़ दीजिए और उसके सामने नहीं रहिए, या छोड़ के जा सकते हैं घर तो चले जाइए। अगर रहना भी है तो किसी भी ग्राउंड के किसी भी ऐसे कोने में बैठे जहाँ बच्चों की नज़र ना पड़े। दूसरा जो प्लस पॉइंट ये होता है कि बच्चों को टीचर से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे ये बच्चे हैं, अब हम अगर इनको सिखा रहे हैं तो हम पहले फर्स्ट क्या करते हैं, इनसे कुछ हंसी मजाक की बात करते हैं, कुछ इनके बारे में जानते हैं, इनसे डिस्कस करते हैं, कुछ ट्रायल लेते हैं, जैसे ग्राउंड का राउंड लेते हैं। तो ये बच्चे क्या हमारे से थोड़े से अटैच हो जाते हैं। जब हमारे से अटैच हो जाएंगे तो हमें ईजी रहेगा, हमारी बात को मानेंगे, हमारी बात को फॉलो करेंगे। अगर बच्चे हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम भी नहीं सिखा सकते। पेरेंट्स तो फिर दूर की बात, पेरेंट्स तो कैसे सिखाएं जब हमारी बात, टीचर से बेटर कोई नहीं सिखा सकता। पेरेंट्स कोशिश कर सकते हैं लेकिन इतना टाइम निकाल नहीं पाते हैं, लेकिन अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप भी सिखा सकते हैं। जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा टीचर के बनिस्बत। जब बच्चा गिरता है तो बच्चा टीचर से इतना वो इमोशनल नहीं होता जितना पेरेंट्स होता है, और अगर आप पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को सिखा रहे हैं तो वो इस चीज़ का आपको नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। अब ये बच्चे हैं, ठीक है, एक बार आप इनकी रनिंग देख लीजिए। मैंने ये 2 पॉइंट बताया, अब तीसरा पॉइंट और मैं बताऊंगा। एक बार जाओ पूरा ग्राउंड का राउंड मार के आओ तीनों, इधर से अर्णव, इधर से। ये बच्चा हाइपर स्केच पे आया है, अभी 2 दिन ही हुए हैं इसको हाइपर स्केच पे आए में। चलो बिग राउंड करके आओ एक बार, तीनों जाओ, गो 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 गो। हिनाया बड़ा राउंड करके आना है ना, अर्णव के पीछे पीछे चलिए जाओ। और ऋषित, आप एक बार इन बच्चों को देख लीजिए। ये तीनों बच्चे एक बार आपको पूरे ग्राउंड का राउंड, उस बच्चे का हाइपर स्केट्स हैं तो उसकी एनर्जी ज़्यादा है, वो थोड़ा बड़ा राउंड कर रहा है। ये दोनों अभी बेसिक पे हैं, लगभग 10 से 15 दिन में ये भी हाइपर पे शिफ्ट हो जाएंगे। अर्णव स्टॉप, कम हियर।
ये बच्चा फास्ट यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि इसके क्वाड स्केट्स हैं, एडवांस लेवल के स्केट्स हैं, और वो दोनों थोड़े स्लो चल रहे हैं क्योंकि बेसिक स्केट्स हैं। लगभग 5-6 दिन में ये दोनों 5 या 10 दिन में ये दोनों भी हाइपर स्केट्स पे आ जाएंगे। कम 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 कम, ओके स्टॉप। अभी इनको चलना सिखाया है, इन दोनों को ब्रेक सिखाना बाकी है। आप देख सकते हैं इजीली पूरे ग्राउंड का राउंड करके हमारी बात को फॉलो किया है। अब एक और चीज़ ये होती है कि बच्चों को जब भी छोटा बच्चा क्लास पे आता है तो एक्स्ट्रा फूड ना खिलाएं, मतलब कुछ हाइजीनिक ठीक है, या जैसे चिप्स वगैरह ना इस टाइप की चीज़ें ना खिलाएं। बच्चे को थोड़ा सा भूखे पेट लेके आएँ, लाइट जूस वगैरह पिला दीजिए। बाकी अगर इतने बच्चों का पेट भरा हुआ होता है तो उनको नींद आने लग जाती है। ग्राउंड में जब आता है, अक्सर क्लासेस शाम की होती है, तो शाम को ये बच्चे, इतने छोटे बच्चों को नींद का एक इशू होता है। थोड़े से ग्राउंड पे राउंड करते हैं, फिर हल्की सी नींद आने का दिक्कत हो जाती है, तो ये इशू आता है। और एक और चीज़ ये कि आप जब बेसिक इन बच्चों को सिखाएं तो आप हाथ पकड़ के कभी ना सीखें, किसी को भी हाथ पकड़ के ना सिखाएं। आप सोचें छोटा बच्चा है, मैं इसको हाथ पकड़ के सिखाऊं, तो हमारे यहाँ पे तो देखिए टीचर जितने इस ग्राउंड में जितने टीचर हैं सभी किसी भी बच्चे का हाथ नहीं पकड़। आप पेरेंट्स हैं, आप सोचते हैं कि चलो मेरे बच्चे का हाथ पकड़ के सिखाऊं, गिरेगा नहीं, अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बिना गिरे मैं इसको सिखा दूंगा। तो ये आपकी सबसे बड़ा वीक पॉइंट होता है। आप छोटे बच्चों को हाथ पकड़ के चलाना सिखाते हैं, जैसे आप छोड़ते हैं, जब आपको लगता है हाँ थोड़ा सा रनिंग में आ गया, आप छोड़ो, बच्चा फिर एनर्जी या स्पीड नहीं बढ़ाएगा, एनर्जी भी नहीं लगाएगा, स्पीड भी नहीं बढ़ाएगा। वो चाहेगा कि पेरेंट्स ही मुझे खींच के लेके चलें, मैं अपनी एनर्जी क्यों लगाऊं, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको ये आदत डाल दी है। तो आप ऐसा ना करेगा, छोटे बच्चों को हाथ पकड़ के, गिर रहे हैं गिरने दो। इतने छोटे बच्चे इतनी हाइट से गिरते हैं, इनके किसी भी तरह का फ्रैक्चर का कोई इशू नहीं आता है, स्क्रैच भी इतने हाई नहीं पड़ते हैं या इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होते बच्चे। आप किसी तरह की टेंशन ना लें, बच्चे गिरते पड़ते रहते हैं। हिनाया लगभग मैं आपको बता दूं कि ये 1 महीने में कम से कम 100 से 150 बार गिर चुकी है ऑलमोस्ट, और ये 150 से ज़्यादा बार गिर चुके हैं, और इनका अभी बता दूं मैं 80-90 बार गिर चुके हैं। तो डिपेंड करता है बच्चा कितना ज़्यादा एक्टिव है, कितना ज़्यादा इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये गिरे हैं, इतना टाइम ये बच्चे गिरे हैं। पेरेंट्स खड़े रहेंगे तो पेरेंट्स अगर इतनी बार बच्चा गिर जाए तो वो तो स्केटिंग ही छुड़ा दे। तो गिरते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, बिना गिरे कोई नहीं सीखता है, और जो बिना गिरे सीखता है वो इतना हाई स्पीड नहीं लेगा, उतना अच्छा उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो गिरने भी दीजिए तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये मैं 3-4 बातें इसलिए बता रहा हूँ कि छोटे बच्चों को लेकर पेरेंट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो चाहते हैं कि सीख भी जाए और गिरे भी नहीं और अच्छा उसको रिजल्ट मिल जाए। तो गिरना भी कंपलसरी है, और जब गिरेगा तभी रिजल्ट अच्छा मिलेगा। बिना गिरे तो मैं तो खुद ही चाहता हूँ। हमारी क्लास में हम ये करते हैं कि बच्चों को पहले तो गिरना सिखाते हैं। अगर बच्चा स्पीड नहीं बढ़ा तो पहले हम उसको बताते हैं कि आप गिरो, आपकी सेफ्टी किट है, आप इसको यूज़ में लो। तो बच्चे गिरते हैं तो इनको पता चल जाता है हमारे लगती नहीं है। जैसे हिना, एक बार गिर के दिखाओ नीचे, गिरो डाउन, लुक। आप अर्णव गिर के दिखाओ नीचे, डाउन, ऐसे नहीं, पूरा डाउन, एकदम गिरो। आप ऋषित, लुक। ये चीज़ आप अपने बच्चों को ये चीज़ें देखिए, चलते हैं तो इस टाइप से गिरते हैं, तो ये चीज़ भी होनी चाहिए। अब एक ही में मेरी बात को फॉलो किया इन्होंने, और एक ही में आपको गिर के बता दिया इन बच्चों ने। कुछ हुआ क्या आपको गिरने से? कुछ नहीं हुआ ना, ठीक है। अब स्पीड बढ़ाएंगे और अच्छे से करेंगे ना। तो ये चीज़ बच्चों को माइंड में डाल दीजिए कि गिरने से कुछ नहीं होता है, फिर और अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो अप्रोक्स आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर फिर भी आपको आपके छोटे बच्चों को सिखाने में दिक्कत आती, सेफ्टी गियर पूरा पहनाइए। बच्चों को ये फील होना चाहिए कि हाँ मैं पूरे प्रोटेक्टिव किट के साथ हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा अगर मैं गिरूँगा। अगर आपने हेलमेट नहीं है और आप चला रहे हैं तो बच्चे को कहीं ना कहीं लगेगा मेरे हेड पे लग जाएगी, या हैंड ग्लव्स नहीं है तो उसको लगेगा मेरा हाथ छिला जाएंगे। तो एक सेफ्टी किट पहना दीजिए, उसको भरोसा दिला दीजिए कि ये चीज़ आपकी सेफ्टी रखेगी, मतलब आपके सेफ्टी का ध्यान रखते हुए आपने ये चीज़ इसको पहना दी है। आप इसको पूरा सिक्योर कर दीजिए कि हाँ, उसके माइंड में ये बात बैठा दीजिए कि आपको कुछ नहीं होगा, तो बच्चा थोड़ा खुल के स्केटिंग करेगा। तो शायद ये वीडियो लंबी हो गई होगी, और एक बार हमारे इन तीनों बच्चों के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा चैनल को जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर पहुंचा दीजिए। उसके बाद और भी यूनिक और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है, और आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। किसी भी तरह के प्रोफेशनल स्केट्स, ये स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, इस पर इवनिंग में 7 to 9 के बीच में कॉल और व्हाट्सअप छोड़ सकते हैं। कई बार हम पिकअप नहीं कर सकते आपके कॉल्स, क्योंकि फ़ोन बंद रहता है, क्योंकि हमारे कुछ इवेंट होते हैं तो हम उसमें बिजी रहते हैं, रेगुलर बिजी रहते हैं। तो 2-4 दिन में कभी कभी ऑफ होता है, तो 2-4 दिन में ऑन हो जाता है। आप व्हाट्सअप छोड़ दीजिए, उस पर हमारी टीम ज़रूर रिप्लाई देगी। और अगर आप हमें आर्थिक मदद देना चाहते हैं, ज्वाइन बटन है, उस पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, और हमें थैंक्स का बटन है, वहाँ पे भी जाके आप हमें आर्थिक मदद दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।